We give a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ऐसा कि हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं अपना क्लास 10th का। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है हमारे पास साउंड। बेसिकली जब हम साउंड को एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि अगर ये मार्कर है, इसको हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि ये बना कैसे है। तो साउंड हम फील कर सकते हैं, एक ऐसी सेंसेशन है कि जो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनमें हमारे ईयर है, तो ईयर को जो सेंसिबिलिटी मिलती है या ईयर जिस चीज़ को सेंस कर सकते हैं वो साउंड है। तो साउंड की प्रोडक्शन जो है वो फिज़िकल वे में हमने स्टडी करनी है, ना कि केमिकल वे में और ना ही बायोलॉजिकल वे में। तो चूँकि हम फिज़िक्स को स्टडी आउट कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें देखनी हैं साउंड के बारे में कि जो फिज़िक्स हमें बताती है कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग और व्हेन यू आर स्पीकिंग। ठीक है जी। सबसे पहले मैं साउंड की डेफिनेशन लिखूंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। साउंड प्रोड्यूसेस व्हेन बॉडीज वाइब्रेट। साउंड तब प्रोड्यूस होती है कि जब बॉडीज़ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक मीन पोजीशन है, आप चैप्टर नंबर 1 के पढ़ के आए हैं, तो इसकी वाइब्रेशन क्या है कि मीन पोजीशन के लेफ़्ट और मीन पोजीशन के राइट अगर ये मूव करता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये वाइब्रेशन है। तो अगर कोई बॉडी किसी एक मीन पोजीशन के अगेंस्ट मूव कर रही हो तो हम बोलते हैं कि दिस बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो वाइब्रेशन के थ्रू ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे और इस कैमरा के बिटवीन जो एयर है, ठीक है, उसके अंदर, इस एयर के अंदर मेरी जो आवाज़ है वो एक कंप्रेसिबिलिटी क्रिएट कर रही है, दबा रही है। और ये कंप्रेसिबिलिटी अगर इस सिनेरियो में प्रोड्यूस हो रही है तो ये मूव करती हैं मुझसे लेकर कैमरा तक और यहाँ पे रिसीव हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि मैं कोई ना कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो डेफिनेशन याद रखनी है, साउंड प्रोड्यूसेस व्हेन बॉडीज़ वाइब्रेट। साउंड तब प्रोड्यूस होती है कि जब बॉडीज़ जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। जो साउंड है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने बताना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज़ को आप दो तरीके से बता सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है आपके पास के किसी चीज़ की खसूसियात के बारे में बताना। तो पहले मैं उनके नाम लिखूंगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ खुद अलग हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के आगे ब्रांचेस अलग हैं। सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को ये होती है कि जब प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा जाता है तो वो कोई एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और आगे उसकी टाइप्स लिख देते हैं, तो उनको ये लगता है कि प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साउंड की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं और उनके बारे में हमने आंसर क्या देना है। तो आपका जो बुक में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, डिफाइन साउंड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़। सो सबसे पहले चलते हैं या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसका दूसरा नाम है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फेंट एंड लाउड साउंड। हमें धीमी, मध्यम और ऊंची आवाज़ में जो एक डिफरेंशिएट करके बताती है जो चीज़, हम उसको बोलते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, अब ये इसकी ब्रांचेज हैं। एरिया, जैसा कि एक छोटा ड्रम अगर बजा रहे हैं उसकी आवाज़ कम होगी बनिस्बत बड़े बड़े ड्रम के। अगर एरिया ज़्यादा हो जाए तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, अगर एरिया कम हो जाए तो लाउडनेस कम हो जाती है। नंबर 2, डिस्टेंस। ये आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मस्जिद में अज़ान हो रही है, जैसे जैसे हम मस्जिद के करीब जाते हैं हमें लाउडनेस ज़्यादा फील होती है और जैसे जैसे हम वहाँ से दूर जाते हैं तो लाउडनेस कम फील होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस के ज़्यादा होने से लाउडनेस कम हो जाती है और लाउडनेस के ज़्यादा होने से डिस्टेंस कम
कम हो जाता है। और लास्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मैं कुछ यूँ आपके सामने एग्जांपल दूंगा कि कोई अगर आप ड्रम बजा रहे हैं तो उस ड्रम को बजाने के लिए जितनी ज़्यादा फोर्स से आप उसके ऊपर बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, और जितना कम ज़ोर से बीट करेंगे उतना कम ज़ोर प्रोड्यूस होगा। तो ये जो आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी तीन जो इसकी डिपेंडेंस हैं, ये लाउडनेस की हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि अभी तक हमने प्रॉपर्टी सिर्फ एक पढ़ी है, और वो कौन सी है? लाउडनेस। सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो है पिच। पिच या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको। बस ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो पिच भी ज़्यादा होती है। सॉरी, जब फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती है तो पिच जो है वो कम होती है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, हम कह सकते हैं कि लेडीज़ और बच्चों की आवाज़ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उनकी पिच ज़्यादा है। जो मर्द हज़रात होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, इनकी आवाज़ इसलिए भारी होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब है इनकी पिच भी कम है। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली? 2। थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपके पास साउंड की वो है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है कि साउंड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक और प्रॉपर्टी की मदद से, उसका नाम है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी इस रूम से बाहर भी खड़े हैं और इस रूम में एक बंदा पियानो बजा रहा है और एक गिटार बजा रहा है, तो आप बाहर से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बंदा है ये पियानो बजा रहा है और यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये गिटार बजा रहा है। जब गिटार बजाएगा तो आप फील कर सेंसेशन आपको आती है कि अभी जो मुझे आवाज़ आ रही है वो गिटार की आ रही है, ना कि पियानो की आ रही है। तो जब हम खुद से डिफरेंट चीज़ों की आवाज़ों में मिक्सअप नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम ये जान पाते हैं कि अब कौन सी जो डिवाइस है वो बजाई जा रही है या कौन सा इंसान जो है वो बोल रहा है। हमारे दोस्त अगर किसी कमरे के अंदर बैठे हों तो हम आसानी से बता सकते हैं अब जो बोला है इसका ये नाम है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की मदद से हम ये बता सकते हैं कि हम डिफरेंट साउंड्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और लास्ट प्रॉपर्टी जो फोर्थ है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन है साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया in 1 सेकेंड। किसी भी एक एरिया के अंदर से 1 सेकेंड में पास होने वाली जो साउंड एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये चीज़ें याद रख लें जी। फर्स्ट वन पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? लाउडनेस। सेकंड पे पिच, थर्ड पे क्वालिटी, फोर्थ पे इंटेंसिटी। तो ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं बुक्स की मदद से इनको रिवाइज़ किया करें। और अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि काम क्या करना है, तो काम ये करना होता है कि आपने ये टॉपिक बुक्स के ऊपर से स्टडी आउट करने होते हैं और इनके बारे में आपने नोट्स जनरेट करने हैं। नोट्स कैसे जनरेट करने हैं? यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड राइट डाउन इट्स कंपोनेंट्स। इसकी डेफिनेशन लिखें, इसका मेन पॉइंट लिखें, इसकी डेफिनेशन लिख लें, क्वालिटी की डेफिनेशन लिखें और इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखें, तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये रहा जी आज का हमारा पहला लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर, जिसमें आपने ये पढ़ा कि साउंड को कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं, डिफरेंट एग्जांपल क्या है साउंड्स की, और इसके बाद आप ये पढ़ चुके हैं इसमें कि साउंड्स की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं कि जिनकी मदद से हम साउंड को या डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस और इस वाले साउंड में कितना फ़र्क है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आई थिंक सो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। अस्सलाम वालेकुम।